वह वस्तु आपने मुझे प्रदान कर दी है। क्वाहं रजः प्रभाव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पतिः सरसे पद्मकरः प्रसादः। श्रीमद्भागवत महापुराण 7-9-26 में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हे प्रभु। प्रहलाद महाराज जी भगवान नृसिंहदेव को कहते हैं कि हे प्रभु, आप एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो इन इंद्रियों के दस इन इंद्रियों के दास बन बैठे हैं, यह इंद्रियां हमारे बस में रहें। वर्तमान हम और आप सब इंद्रियों के बस में हैं। हमारे समस्त इंद्रियां हैं, वह इंद्रियों को जो आवश्यकता है वह हम उसे समय के अनुसार में पहुंचा रहे हैं, तभी वो इंद्रियां काम कर रही हैं। तो हम क्या हैं? इंद्रियों के दास, भगवान के दास नहीं। वर्तमान हम सब इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों का सेवा में ही लगे हुए हैं। हम अपना इंद्रियों के दास बन बैठे हैं। परंतु भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी भगवान नृसिंहदेव से यह कह रहे हैं कि यह सभी इंद्रियां हमारे बस में रहें। बहु पत्नियों के बीच में जैसी विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में हम जीवों की विडंबना हो रही है। यह जितने भी इंद्रियजन्य सुख है, यह सब खुजली के समान है। मन्यैथुनादिगृहमेधि हि पुच्छं कंडोयनेन करयो रिव दुःखम। खुजली को खुजलाने में जितने सुख मिलता है, परिणाम में उतनी ही पीड़ा होती है। किसी भी स्थान पर अत्यंत तीव्र गति से पीड़ा खुजली हो, उस जगह में यदि खुजलाया जाए तो खुजलाने के बाद वह स्थान पीड़ा भी होती है। यह संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से ही है। जैसे किसी को रसगुल्ला खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, स्वाद में 2-4 ज़्यादा डकार गए, परिणाम क्या होगा? हजम नहीं हुआ, बदहजम हो जाएगा। खट्टी डकार आ रही है, पेट खराब हो रहा है। अब रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। वही रसगुल्ला को हम कितने स्नेह करते थे, कितने प्रेम करते थे, कितना आदरपूर्वक ग्रहण कर रहे थे, खा रहे थे। परंतु अब उसी रसगुल्ला को ही देखकर हमारा मन में नफरत की भावना पैदा हुई। अब रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। ठीक इसी प्रकार का स्थिति, यही स्थिति विषयों की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु, जो अजितेंद्रिय पुरुष है, जो इंद्रियों को जीते नहीं है, अजितेंद्रिय पुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए तो मौन व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं, वह
पेट के साधन बनकर रह जाता है। पेट के साधन भी हमेशा के लिए नहीं बनते। जब तक लोप नहीं खुलती, जब तक लोप नहीं खुली, तभी तक दंभ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की भगवान नृसिंहदेव की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज जी बोले, माम प्रलोभयत। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? माम प्रलोभयत, अर्थात यह लेने देने की प्रलोभन ना दीजिए। अरे लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त भगवान के बीच में लेना देना कहाँ से आ गया? भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, जो भक्त इसीलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, जो भक्त इसलिए साधन भक्ति कर रहे हैं कि प्रभु से हमें कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि में वह भक्ति नहीं है। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद जी क्या कहते हैं? वह भक्ति नहीं है। तो हमारा स्थिति क्या है? हम सबका स्थिति क्या है वह सोचिए। क्या भक्ति करके, भगवान का सेवा पूजा आराधना करके, भगवान का भजन करके, भक्ति करके भगवान से कुछ चाहना उचित है, मांगना उचित है या नहीं? यह निर्णय हम सबको ही करना है। तो इसलिए जो भगवान का भक्ति करके, जो भगवान से कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, वह भक्त नहीं है, वह भक्ति भी नहीं है। यदि राशिस में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानां हद्य संरोहम भगवतु वृणे वरम। प्रहलाद जी का वचन को सुनकर नृसिंहदेव प्रभु गदगद हो गए। प्रहलाद जी नृसिंहदेव बोलने लगे, हे प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत ही कठिन है। हे प्रहलाद, तू यदि मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। तुम्हारा चल बैठे पिता के सिंहासन पर और एक मनमंतर पर्यंत राज्य कर और शुभाशुभ कर्म को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी को बोले। प्रहलाद महाराज जी बोले, हे प्रभु, यदि मुझे पद दे ही रहे हैं, यदि मुझे किसी प्रकार का पद भी दे ही रहे हैं, तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो मरे पड़े हैं, इनका शव सामने पड़ा है, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मेरे पिता को भी परम गति प्राप्त हो, इन पर भी आपकी दिव्य कृपा हो। हे प्रभु, हे भगवान। यह बात सुनकर भगवान नृसिंहदेव गदगद होकर बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसे महाभागवत जन्म ले, जिस किसी के कुल में भी, चाहे नीच से नीच कुल में नहीं क्यों ना हो, जिस कुल में भी तेरे जैसा महाभागवत जन्म ले,
लेता है उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। कितना? 21 पीढ़ी तर जाती है। फिर जो मेरी गोद में शरीर त्याग रहा है उसकी अधोगति कैसी हो सकता है? कैसे हो सकता है? जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। कुरु त्वं प्रेतकारिणीं पितुः पुतस्य सर्वशः। जैसे ही प्रहलाद जी अपने पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर लोक संतापनो सुरः। यह सारे लोक को संताप देने वाले असुर को मारकर आपने हम सभी देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए, अहीनाम अमृतम यथा। हे ब्रह्मा जी, तुम सर्पों को अमृत पान कराते हो। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर तुरंत ही कान पकड़ा और क्षमा प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोलने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, अब यह भूल दोबारा नहीं होगी। श्री शुक्राचार्य जी ने कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहते हैं, हे परीक्षित, तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती है। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते? इसलिए भगवान कभी भी पक्षपात नहीं है।